आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों आखिरकार मुख्तियार साहब के लाख मना करते हुए भी नूर बानो अपनी ही चलाती है और वो मुराद से छुपकर शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों जब वो वापस घर आती है तो अपने वालिद से कहती है, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और मुराद को कबूल कर लें। लेकिन यहाँ पर उसका वालिद कहेगा, तुम क्या चाहती हो कि तुमने छुपकर निकाह कर लिया और नूरजहाँ की बहू बन गई तो मैं तुम्हें बस माफ़ कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हारा दोबारा चेहरा देखूँ। यहाँ पर दोस्तों मुराद भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अंकल अब पुरानी बातें भूल जाएँ, जो भी माज़ी में आपके साथ हुआ है, वो मैं बदल तो नहीं सकता लेकिन मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, हमारी तरफ से जो भी कुछ हुआ। यहाँ पर दोस्तों किसी कीमत पर मुख्तियार साहब तो माफ़ नहीं करेंगे, ख़ासकर अपनी बेटी को तो किसी कीमत पर वो माफ़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आखिरकार मुराद और नूर बानो वापस अपने घर आते हैं तो नूरजहाँ उससे कहती है कि आप लोग कहाँ गए थे। दोस्तों नूर बानो कहेगी कि मैं अपने वालिद से मिलने गई थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं और बस मैं मनाने गई थी। लेकिन नूरजहाँ कहेगी कि किसकी इजाज़त से तुम लोग वहाँ गए थे, जब तुम्हारे वालिद शादी पर आए भी नहीं और वो नाराज़ भी थे तो तुम उसे मनाने क्यों गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे साथ क्या किया, मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़ दिया, मैंने ही तुम्हें सहारा दिया, फिर भी तुम माफ़ी मांगने चली गई और मुझसे पूछा तक नहीं। आइंदा अगर ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर नूर बानो नूरजहाँ का ये लहजा देकर हैरान हो जाती है कि किस तरह नूरबा मुझसे बात कर रही है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन शादी होते ही नूरबा के तेवर ही बदल गए। दोस्तों वो कमरे में आकर मुराद को कहती है कि मुझे ये नूरमा का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन मुराद उसे कहेगा, अम्मा तो शुरू से ही ऐसी है, मैं नूरमा के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता और बेहतर यही होगा तुम भी उससे अच्छे लहजे में बात करो, कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पर मुराद भी किसी कीमत पर नूरबानो का साथ नहीं देता। नूरमा जान चुकी है कि ये हवेली मुझे बर्बाद करके ही रहेगी। दोस्तों एक ही मुलाकात में वो नूरमा के तेवर समझ जाती है कि नूरमा तो बस अपना ही सब कुछ चलाना चाहती है, कि इस घर में बस उसका ही राज हो। हालांकि ऐसा नहीं होगा। दोस्तों अगले ही दिन अपनी बेटी को मिलने आखिरकार हवेली आते हैं तो वहाँ पर नूरजहाँ के सारे बेटे भी मौजूद होते हैं। दोस्तों नूरजहाँ के बेटे किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुख्तियार साहब नूरजहाँ से बदतमीजी करे। दोस्तों वो जैसे ही तेज आवाज़ बात करते हैं तो सबसे पहले हुनैद, उसके बाद मुराद। दोस्तों ये दोनों बेटे मुख्तियार साहब को गिरबान से पकड़ते हैं और ज़मीन पर गिरा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्तियार साहब तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन दूर खड़ी बस नूर बानो ये सब देख रही होगी कि किस तरह मेरे बाप की यहाँ पर ये बेइज्जती कर रहे हैं और उसे मार रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मुराद भी नूर बानो की बात तक नहीं सुनता कि नहीं करें, मेरे वो वालिद हैं, आप लोग मेरे वालिद को इस तरह से नहीं बेइज्जत कर सकते। लेकिन नूरबा दोस्तों नूर बानो का हाथ पकड़ लेती है कि ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसने मेरे ही घर में आकर मुझे ही बेइज्जत कर दिया, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। दोस्तों आखिरकार ये सारी चीज़ें सुनकर मुख्तियार साहब की तो डेथ हो जाएगी क्योंकि दोस्तों वो अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।